आ रही है कि आप कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे रहे हैं, कितनी सच्चाई है इसमें? देखिए, निश्चित रूप से काफ़ी दुखी मन से मैं कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा भेज चुका हूं राहुल गांधी जी को उनके मेल पर। और मैं लगातार इधर कई एक पत्र उनको दिया, कई एक मेल दिया था, पार्टी की समस्याओं से अवगत कराया, अभी जो देश के हालात है उससे अवगत कराया, और ख़ास करके पुलवामा आतंकवादी अटैक के बाद जो देश की स्थिति थी, आम जनता में जो आक्रोश था और जो दुख था उससे अवगत कराया। और ख़ास करके इस बात को भी मैंने जिक्र किया कि अभी एयर स्ट्राइक जो किया है, सेना ने जो साहसपूर्ण काम किया है, भारत की सेना ने, मनोबल हमको ऊंचा करना चाहिए उसका, न कि गिराना चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी राजनीति के तहत बार बार सबूत मांग करके सेना के मनोबल को गिराने का काम कर रही थी, जो देश की जनता नहीं पसंद कर रही थी। क्योंकि हम लोग समाज में रहते हैं, रोड पर घूमते हैं प्रवक्ता के रूप में, तो लोग पूछते थे प्रश्न, और यहाँ तक कई एक बार ऐसा भी अवसर आया कि लोगों ने कहा कि आप लोग पाकिस्तानी एजेंट हैं। तो हमें बड़ा चुभा ये बात कि अगर कांग्रेसी को पाकिस्तानी एजेंट कहा जाए और हमारा नेता नहीं जगे और समस्या को नहीं समझे, तो हमने तय किया कि इस पार्टी में रहने का कोई अधिकार हमको नहीं है। इसलिए हमने पूरी तरह से इस पार्टी से इस्तीफा पार्टी और मैंने प्रवक्ता पद और पार्टी से ही दे दिया है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से एयर स्ट्राइक पर सवाल उठाया गया, जिसके कारण आपने इस्तीफा दे दिया है। तो आपको क्या लगता है कि सेना पर उनके पराक्रम पर कांग्रेस की तरफ से जो सवाल उठाए गए, इससे कांग्रेस की साख खत्म हो रही है? नहीं, निश्चित रूप से आम जनता कहा ना, आम जनता कुछ ऐसे भी व्यक्ति थे जो भी हों, उन्होंने हमें कहा कि आप लोग पाकिस्तानी एजेंट का काम कर रहे हैं, तो ये बात हमको चुभा। और निश्चित रूप से सेना के पराक्रम पर हमको विश्वास होना चाहिए। आज 47 वर्षों के बाद भी इंदिरा जी का नाम हम लोग भुना रहे थे कांग्रेसी, कि इंदिरा जी ने पाकिस्तान के साथ तय किया, स्वर्गीय वाजपेयी जी ने भी उनकी तारीफ की थी। तो आखिर कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं समझने के लिए तैयार थी इस बात को कि आम जनता चाहती है कि सेना का मनोबल को हम बढ़ाएं, न कि आतंकवादियों के मनोबल को बढ़ाएं। तो निश्चित रूप से संकेत गलत आम जनता में जा रहे हैं, और आम जनता के बीच में हम लोग को काम करना है। तो कांग्रेस पार्टी पता नहीं क्यों, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष इन बातों की अनदेखी क्यों कर रहे हैं, तो जवाब वही देंगे। पहले तो केंद्र सरकार के साथ थे वो। देखिए, वही तो आश्चर्यजनक है, कैसे डिसीजन उनका बदला। पुलवामा के बाद जो आम दलों की बैठक, उन्होंने स्पष्ट कहा कि हम भारत सरकार के साथ हैं, जो भी निर्णय लेगा उसके साथ हैं। लेकिन बार बार कांग्रेस पार्टी के नेताओं द्वारा एयर स्ट्राइक पर प्रश्न चिन्ह लगाना और सबूत मांगना, यह मापदंड है कि वो बम जहां गिरता है 70 फीट गड्ढे हो जाते हैं और आग का गोला के अलावा कुछ नहीं रहता है। तो वहाँ सबूत बचेगा क्या? मैंने राहुल जी से पूछा है कि वहाँ सबूत बचेगा? जहाँ 70 फीट गड्ढे होंगे, आग का गोला हो जाएगा, कोई व्यक्ति बच सकता है क्या? तो वहाँ सबूत कहाँ से? और सबूत तो पाकिस्तान देगा, जो छुपाने का काम कर रहा है। वो कैसे मानेगा कितने लोग मारे गए हैं? तो हमको सेना का मनोबल उठाना चाहिए। हर कांग्रेसी या हर देशवासियों का फर्ज बनता है कि सेना के साथ खड़ा होना चाहिए, सेना का मनोबल के साथ खड़ा होना चाहिए। तो क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी को केंद्र सरकार की यह कार्रवाई पच नहीं रही है? अब वो तो हमारे नेता थे, जो राहुल जी बताएंगे क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों बयान बदल रहे हैं, क्यों बात बदल रहे हैं। और कहीं न कहीं उनको इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। जब हमारे जैसे 30 वर्षों से जो कांग्रेसी था, मैं छात्र कांग्रेस का अध्यक्ष रहा, महासचिव पार्टी का रहा, चुनाव लड़ा, जब हमको ये बात नहीं पच रही है तो और लोगों को कैसे पचेगी? तो जवाब उनको आने वाले दिनों में देना होगा। आपका अगला स्टैंड क्या होगा? क्या आप भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं? अभी देखिए, इस पर हमने कोई निर्णय नहीं लिया है, लेकिन राष्ट्रभक्ति को हमने सर्वोच्च माना है। राष्ट्रभक्ति से ऊपर पार्टी ही नहीं होता है, और उसी को ध्यान में रख के हमने इस्तीफा दिया है। निश्चित रूप से हमारे साथी और लोग इस्तीफा देने वाले हैं, कांग्रेस से बड़े बड़े लोग, तो उनसे राय विचार करेंगे। जो लगेगा कि कोई अच्छा पार्टी है जो देश हित की बात करता हो, उसके साथ हम लोग करेंगे काम, और नहीं लगेगा तो समाज सेवा करेंगे। और बहुत सारे काम है देश में, राज्य में। आपके साथ कौन कौन आ रहे हैं? अभी नाम नहीं बताएंगे, क्योंकि बात चल रही है। बड़े बड़े लोग हैं पार्टी के जो काफ़ी दुखी हैं, प्रदेश अध्यक्ष तक भी दुखी थे, मदन मोहन झा जी भी इस घटनाक्रम से दुखी थे, लेकिन चूंकि पद पर हुए नहीं बोल सकते हैं। सोशल मीडिया पर ऐसा कहा जा रहा है कि आप भाजपा में आने के लिए इस्तीफा दे रहे हैं, वैसे लोगों को आप क्या करें? ना देखिए, तो अपना अपना आकलन है, ऐसा मैंने अभी कोई मन नहीं बनाया है, ना कहीं कोई बात किया है। अब लोग तो सोचेंगे कहीं ना कहीं जाएंगे, राजनीति कर रहे हैं 30 वर्षों से, तो लेकिन जाकिर एक क्यों नहीं बताता है कि मैं इतने लंबे समय तक क्यों काम करते रहा। बहुत बुरी परिस्थितियाँ भी हुई कांग्रेस में, आपसी टकराव भी हुए, तिवारी कांग्रेस भी बनाया राहुल गांधी जी के परिवार ने, तब तो हम नहीं गए। पहले सीताराम केसरी जी को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष से हटाया गया, तब तो हम नहीं गए, जबकि केसरी जी के साथ हम थे उस समय भी, उन्होंने हमें NSY का अध्यक्ष बनाया था। तो घटनाक्रम बहुत घटे, हम कहाँ गए। लेकिन कहीं न कहीं से हमारा दिल आहत हुआ, हमें लगा कि राष्ट्र प्रेम का ध्यान किसी भी व्यक्ति को रखना चाहिए। भारत में है तो भारत का नाम लेना चाहिए, भारत के साथ सहानुभूति होना चाहिए, ना कि पाकिस्तान के साथ। और इसको ध्यान में रख के हमने इस्तीफा दिया है। अभी मेरा कोई निर्णय किसी पार्टी में जाने का नहीं है, और निश्चित रूप से हम अपने साथियों से राय विचार करके इस पर आगे तय करेंगे रणनीति।
तो अभी आपने सुना, ये हमारे साथ बने हुए थे डॉक्टर विनोद शर्मा, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। ये बहुत दुखी हैं कांग्रेस पार्टी के इस हरकत से, जिसने केंद्र सरकार की एयर स्ट्राइक जैसी कार्रवाई पर सवाल खड़ा किया है और उससे आहत होकर इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट शुभम कुमार के साथ तनुज मासूम, रिपब्लिकन न्यूज़।